हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 से, द बिगेस्ट स्पोर्ट टूर्नामेंट इन दी होल वर्ल्ड, कि जिसका इंतज़ार हर एक फुटबॉल फैन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड करता है। एंड दुनिया का हर एक फुटबॉलर चाहता है कि वो अपने कंट्री को फीफा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करे। तो आज से मेक्सिको में इस टूर्नामेंट का आगाज होगा एंड इस बार इसके 3 टोटल को होस्ट है, मेक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। एंड इस बार नई चीज़ ये होने वाली है कि आपको 3 ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी। तो मेक्सिको भी अपना ओपनिंग सेरेमनी करेगा, यूएसए में भी होगा, कनाडा में भी यहाँ पे होने वाला है। सो दैट इज़ समथिंग न्यू जो कि आपको इस फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम फर्स्ट मैच के बारे में बात करें तो मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज पहला मैच है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, जो कि इंडिया में आप आज रात 12:30 बजे ये मैच देख पाएंगे। एंड दिस इज़ द रिपीट ऑफ 2010 फीफा वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था। उस फीफा वर्ल्ड कप का भी आगाज मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच से ही हुआ था। एंड अगेन 2026 में भी हमें ये रिपीट देखने को मिल रहा है। एंड मेरा टू बी ऑनेस्ट 2010 का जो फीफा वर्ल्ड कप था, दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप आई हैव वॉच्ड लाइव। एंड वो जो पहले ही मैच में एक मोमेंट क्रिएट हुआ था, वो कई सारे जो फुटबॉलिंग फैंस है उसके मेमोरी में अभी भी मतलब एकदम आप बोल सकते हैं कि चिपका हुआ है। वो है शाबालाला बफाना बफाना, गोल फॉर साउथ अफ्रीका, गोल फॉर अफ्रीका। ये जो भाई पीटर ड्यूरी की कमेंट्री में शाबालाला ने वो भाई मैक्सिको के सामने भाई जिस तरीके से वो बैंगर ऑफ अ गोल मारा था, एंड जो पूरा भाई स्टेडियम, आई थिंक 70-80,000 पीपल वेर इन दैट स्टेडियम, एंड जो एक माहौल, एक एटमोसफियर क्रिएट हुआ था, दोज वर दी मोमेंट, दोज वर दी यू कैन से कि हाइलाइट्स की, जो कि यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप को भाई और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल कर देता है। तो देखते हैं क्या इस बार अगेन साउथ अफ्रीका मेक्सिको को उनके ही घर पे जाके अब चैलेंज कर पाएगा। दैट इज़ गोना बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। नो डाउट इस मैच में मेक्सिको इज़ गोना बी फेवरेट विथआउट ए डाउट। यहाँ पे मेक्सिको इज़ अ टू स्ट्रॉन्ग टीम एंड उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी रही है। बट कंपेयर टू 2010 अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का भी जो यहाँ पे इवोल्यूशन है या फिर उनका भी जो इम्प्रूवमेंट है वो ओवर द ईयर्स हुआ है। सो आई थिंक दिस इज गोना बी अ इंटरेस्टिंग मैच, बट फॉर मी आई थिंक मेक्सिको इज फेवरेट इन दिस मैच एंड मे बी दे वन दिस मैच बाय स्कोर लाइन ऑफ 2-1 काइंड ऑफ ए स्कोर। सो आपका क्या प्रेडिक्शन है पहले ही फीफा वर्ल्ड कप के मैच का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर हम बाकी फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो एज वी ऑल नो कि काफ़ी वीज़ा इश्यूज़ हुए हैं, तो उसके ऊपर भाई जो फीफा प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि रिसेंटली वो जो सोमाली के रेफरी का भी एंट्री डिनाई किया गया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मीडिया एंड काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल फ्रेटर्निटी के भी जो फॉर्मर फुटबॉलर्स और सब ने इस मुद्दे को काफ़ी यहाँ पे सोशल मीडिया पे रेस किया था। तो इन्फेंटिनो ने क्लियरली बोला है कि भाई चिल एंड रिलैक्स, यहाँ पे सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, हम एक स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी भी गवर्नमेंट और उसके जो रेगुलेशन है उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं जितना जो भी इश्यू आए उसको रिजोल्व करने की, कुछ उसमें से हम रिजोल्व कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वी आर नॉट द किंग्स एंड सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, ऐसा उन्होंने आंसर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम ट्राई ज़रूर करते हैं बट इट्स नॉट गारंटीड कि भाई हर वक्त हमें यहाँ पे यू कैन से कि सक्सेस मिलेगा। सो दैट वाज हिज रिस्पॉन्स ओवर दिस वीज़ा इश्यूज। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो हैती की नेशनल टीम है उसको भाई जस्ट बिफोर दी फीफा वर्ल्ड कप किक ऑफ अपनी जो जर्सी है यहाँ पे उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जर्सी में उन्होंने हैती रिवॉल्यूशन का कुछ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स है वो यहाँ पे डिज़ाइन में डाले थे, जिसको फीफा ने अप्रूव नहीं किया है। तो उसके चलते उनको यहाँ पे अपनी जो जर्सी है उसमें वो चेंज करना पड़ेगा। सो दिस आर दी थिंग्स रिलेटेड टू फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं प्री जो फीफा वर्ल्ड कप के ये फ्रेंडलीज है, उसमें भाई कल पोर्टुगल ने नाइजीरिया को 2-1 से हरा दिया है। सो दिस वाज द लास्ट मैच बिफोर द फीफा वर्ल्ड कप किक ऑफ फॉर पोर्टुगल। एंड पोर्टुगल की भी टीम भाई तगड़ी है, एज वी ऑल नो दे हैव सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, बट देखना है कि एज अ टीम कैसा वो परफॉर्म कर पाते हैं। एंड
most likely this is gonna be the last World Cup for रोनाल्डो. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होना चाहिए बाकी प्लेयरों के लिए कि भाई उनके एक लेजेंडरी आइकॉन को यहाँ पे जो यू कैन से कि गुड बाय है वो एक स्पेशल मोमेंट के साथ दिया जाए इंटरनेशनल फुटबॉल में, या फिर ओवरऑल जो रोनाल्डो का करियर है उसमें दिस इज़ दी वन ट्रॉफी ही इज़ मिसिंग एंड द बिगेस्ट ट्रॉफी इज मिसिंग. सो डेफिनेटली देखते हैं कि पोर्टुगल किस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्म करता है. उसके साथ ही अनदर कंटेंडर फॉर दिस वर्ल्ड कप इंग्लैंड, उनका भी भाई प्रिपरेशन तगड़ा दिख रहा है. उन्होंने भी कल एक प्री वर्ल्ड कप का जो लास्ट उनका फ्रेंडली था उसमें भाई कोस्टारिका को 3-0 से हरा दिया है. अगेन अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम दी थॉमस टुकल्स साइड एंड ऑलमोस्ट उसकी जो स्टार्टिंग 11 है वो अब यहाँ पे जिस तरीके से कल का मैच खेला गया उसके बाद लग रहा है कि आई थिंक लेफ्ट विंग में एंथनी गॉर्डन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है मे बी ही विल स्टार्ट फॉर दी इंग्लैंड. एंड दूसरा जूड बेलिंगम के रिगार्डिंग भी एक बड़ा यहाँ पे डिबेट था कि भाई क्या वो स्टार्ट करेगा नहीं करेगा. सो आई थिंक कल यहाँ पे कल जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है उसके बाद इंग्लैंड की भी जो स्टार्टिंग 11 है वो सेप होती हुई दिख रही है. एंड जैसे मैंने बताया कि दे आर ऑल्सो वन ऑफ द कंटेंडर एंड थॉमस टुकल हैज़ द एबिलिटी टू विन दिस काइंड ऑफ ए टूर्नामेंट. सो देखते हैं इंग्लैंड भी कितना डीप इस फीफा वर्ल्ड कप में जा पाता है. आपका फेवरेट टीम कौन सा है इस फीफा वर्ल्ड कप में, आपका क्या प्रेडिक्शन है, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी इंडियन फुटबॉल एंड आईएसएल. तो जैसे भी आईएसएल का मॉडल यहाँ पे फिक्स हुआ है कि भाई क्लब लेड मॉडल होगा, उसके बाद ही तुरंत भाई यहाँ पे क्लब फिर से रीएक्टिवेटेड हो चुके हैं. एंड कुछ क्लबों ने भाई ट्रांसफर्स यहाँ पे जो है वो भी साइनिंग स्टार्ट कर दिए हैं. उसमें भाई अगेन मोहन बगान टेक्स दी इनिशिएटिव एंड एक बड़ा फॉरेन साइनिंग उन्होंने कंप्लीट कर लिया है एंड दैट इज़ देसान द्रेजिच, फॉर्मर एफसी गोवा प्लेयर जिन्होंने ये जो लास्ट सीजन था उसमें गोवा के लिए भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की थी. तो उनको भाई यहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया है. 2 साल की डील है, 2.85 करोड़ का पर ईयर सैलरी है एंड जो टोटल पूरा बोनसेस मिला के जो पैकेज है वो है 8.5 करोड़. सो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आईएसएल ये पूरा जो यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से जिस अनसर्टेनिटी से गुजरा एंड जो पूरा फाइनेंशियली यहाँ पे सिचुएशन हुआ उसके बाद इन्फ्लेटेड सैलरी प्लेयरों की कम होगी, बट एज एक्सपेक्टेड कि उसमें कोई यहाँ पे कमी आती हुई दिख नहीं रही है. बिकॉज पहला ही जो डील यहाँ पे सामने निकल के आया है ट्रांसफर डील, उसमें आप देखिए कि भाई फॉर देसान द्रेजिच 8.5 करोड़ पैकेज. आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी थिंग. नो डाउट फॉरेनर है, अच्छा है, सब कुछ है, बट जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि भाई क्लब्स विल रिड्यूस देयर बजट थ्रू कट डाउन दिस इन्फ्लेटेड सैलरीज, वो तो यहाँ पे अभी ये पहली साइनिंग में कोई इसका यहाँ पे आप बोल सकते कि एक्सपेक्टेशन दिख नहीं रहा है. एंड दिस इज़ दी इशू. जैसे मैंने यहाँ पे जब वो क्लब मॉडल फिक्स हुआ तब भी बोला था कि भाई चलो आपने मॉडल तो डिसाइड कर लिया, बट उसके बाद जो रियल प्रॉब्लम से लीक के टू मेक इट सस्टेनेबल, टू मेक इट ग्रो, वो यहाँ पे क्या क्लब रिजोल्व करने के लिए रेडी है. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. ये मोहन बगान की पहली साइनिंग है एंड बाकी क्लब्स क्या कितना स्पेंड करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि जो सारे क्लब्स है, चाहे कोई क्लब का बजट अगर 10 करोड़ है तो उसमें से वो 8 करोड़ भाई प्लेयर सैलरी एंड कोचिंग स्टाफ में यूज़ करता है. किसी क्लब का अगर बजट 30 करोड़ है तो उसमें से वो 28 करोड़ भाई उसमें यूज़ करता है. तो मोर ऑफ सेम यू कैन से कि एवरेज जो स्पेंडिंग है वो 80-90% वही है कि भाई फर्स्ट टीम की प्लेयरों की सैलरी एंड कोचिंग स्टाफ. बाकी जो ओवरऑल एज अ क्लब डेवलपमेंट है, टू हैव योर ओन ट्रेनिंग ग्राउंड्स, स्टेडियम्स, रेजिडेंशियल एकेडमीज, यहाँ पे ये सारी चीज़ें में भाई क्लबों को डेवलप होने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखता नहीं है. 1-2 क्लब्स मे बी करेंगे ये कोशिश, बाकी तो आई थिंक विल स्पेंड ऑन द फर्स्ट टीम ओनली. सो एंड फैंस को भी भाई वही चाहिए कि भाई अपना क्लब आईएसएल जीते, दैट्स इट. उससे कुछ ज़्यादा और लेना देना नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ गोना बी दी सिचुएशन. आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. नेक्स्ट बात करते हैं भाई, यहाँ पे हमारे एक और नॉइजी नेबर्स ने भाई फुटबॉल में सक्सेस हासिल कर ली है एंड दैट इज़ पाकिस्तान. भाई पाकिस्तान ने भी फाइनली भाई कोई सीनियर लेवल का टूर्नामेंट जीता है इंटरनेशनल लेवल पे एंड दैट इज़ डायमंड जुबली इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि मालदीव्स में
हो रहा था, 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे, मालदीव्स, बांग्लादेश अंडर 23, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एंड कल फाइनल में भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से हरा दिया। सो पाकिस्तान फैंस ऑल्सो सेलिब्रेटिंग कि भाई फाइनली उसके कंट्री ने यहाँ पे कोई फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। जैसे हमारे फैंस पे 2023 में वो ट्रेबल जीत लिया बोल रहे थे, जब हमने वो इंटर कॉन्टिनेंटल एंड वो उससे पहले ट्राई नेशन एंड एक ये साफ चैंपियनशिप तीनों जीते हैं, तो हम वो जैसे बोल रहे थे कि भाई हमने ट्रेबल जीत लिया, वैसे भाई उनके फैंस भी बोल रहे कि भाई कोई तो टूर्नामेंट हमने जीता। सो पाकिस्तान लेट्स सी आगे यहाँ से कैसे मूव फॉरवर्ड होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।